नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। आज हम बात करेंगे दोस्तों केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में, यानी जो रासायनिक की जो असंगतियाँ होती हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। यानी कि जो रासायनिक कमियाँ होती हैं किसी भी दवाई को बनाने में दौरान जो आप होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ का मतलब है दोस्तों, जैसे हम किसी भी दो केमिकल को हमने आपस में मिलाया और आपस में मिला के दोस्तों उन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके एक टॉक्सिक या एक ऐसा सब्सटेंस बना दिया या एक ऐसा इनएक्टिव प्रोडक्ट बना दिया जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसे बोलेंगे हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। यानी रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस विच लीड टू चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। यानी कोई भी जो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज में वो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे अगर दो केमिकल आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी वाली होती हैं, ये इमीडिएट होती हैं। क्या होती है? इमीडिएट होती हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, इमीडिएट इनकम्पैटिबिलिटीज़ के नाम से भी इनको जाना जाता है। यानी जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है दोस्तों, इन्हीं को ही क्या कहते हैं, हम इमीडिएट इनकम्पैटिबिलिटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये सी जो रिएक्शन होती हैं दोस्तों, तुरंत क्या होती हैं। तो डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि एक केमिकल इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। यानी कोई भी जो प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसमें जो इंग्रेडिएंट हमें दे रखे हैं उन्होंने आपस में क्या कर लिया, केमिकल रिएक्शन कर लिए और एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यानी एक ऐसा टॉक्सिक और एक इनएक्टिव प्रोडक्ट बना दिया है जिसकी हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ के दौरान दोस्तों क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे क्या क्या केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती हैं, क्या क्या चेंजेस उसमें आ सकते हैं केमिकल्स के बीच में। जैसे ऑक्सीडेशन हो सकता है, दो केमिकल को हमने आपस में मिलाया, उनका ऑक्सीडेशन हो गया, या उनका हाइड्रोलिसिस हो गया, या पॉलीमराइजेशन हो गया, या आइसोमेराइजेशन हो गया, या डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, या एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 हो गया, या कॉम्बिनेशन हो गया, या फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स मिल्क बन गया, ठीक है। यानी ये इतनी सारी प्रोसेस क्या होती हैं दोस्तों, वो चेंजेस आ सकती हैं अगर केमिकल रिएक्शन दो केमिकल्स के बीच में हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हमने यहाँ से ये समझ गई कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब भी दो केमिकल के बीच में रिएक्शन होगी, ठीक है, तो क्या होगा, एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा जो टॉक्सिक होगा या इनएक्टिव होगा जिसकी हमें ज़रूरत क्या होगी दोस्तों, नहीं होगी। वो किसके कारण होगा, या तो ऑक्सीडेशन के कारण हो जाएगा, या हाइड्रोलिसिस के कारण हो जाएगा, या पॉलीमराइजेशन के कारण हो जाएगा, या आइसोमेराइजेशन के कारण हो जाएगा, या डिकार्बोक्सिलेशन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स दोस्तों, ठीक है। और इस प्रकार की जो ये इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं दोस्तों, ये दो प्रकार की होती हैं। यानी दे आर टू टाइप्स। ये जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ हैं दो प्रकार की होती हैं। एक आता है दोस्तों आपका टॉलरेटेड और एक आता है आपका एडजस्टेड। जो टॉलरेटेड होते हैं दोस्तों, इसका मतलब है टॉलरेट मतलब होता है सहन, जिसको हम सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। और एडजस्टेड जिसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो टॉलरेटेड होंगी, इस प्रकार की जो इनकम्पैटिबिलिटीज़ होंगी दोस्तों, उन्हें हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज सम सुटेबल ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। यानी ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को हम अच्छा ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग यूज़ करेंगे, या फिर जो सॉल्वेंट या सोल्यूशन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ करेंगे। और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन का, उसको हम उसमें चेंज नहीं करेंगे। यानी नो चेंज इन द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिपरेशन। यानी कोई भी जो प्रिपरेशन है उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसमें चेंज नहीं करेंगे। जबकि जो एडजस्टेड होता है दोस्तों, इस प्रकार की जो इनकम्पैटिबिलिटीज होती है दोस्तों, इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, ठीक है, उसमें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी उसी की तरह हम दूसरा सेम इंग्रेडिएंट ले लेंगे जिसकी सेम थेरेप्यूटिक वैल्यू क्या होगी दोस्तों, आपकी होगी, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। ये दो प्रकार की होती है, एक टॉलरेटेड और एक आपका एडजस्टेड। एक चार्ट के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये दो प्रकार की होती हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। ठीक है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो है दोस्तों दो प्रकार की होती है। जैसे कि आपका एक हो गया आपका टॉलरेटेड यानी टॉलरेटेड, इसमें क्या होता है कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है कोई भी किसी भी प्रिस्क्रिप्शन का, उसमें हम चेंज नहीं करेंगे। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है किसी प्रिस्क्रिप्शन का, उसको में हम चेंज नहीं करेंगे। जबकि जो एडजस्टेड वाली होती है, जो एडजस्टेड वाली होगी, उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्टिव इंग्रेडिएंट को चेंज कर सकते हैं, बट सेम जिसकी सेम क्या हो, थेरेप्यूटिक वैल्यू हो, जिसकी सेम क्या हो, थेरेप्यूटिक वैल्यू हो, वैसे ही ले सकते हैं, जिसकी सेम थेरेप्यूटिक क्या दोस्तों, आपकी वैल्यू हो, ठीक है। अभी जो जो एडजस्टेड जो हमारे पास इनकम्पैटिबिलिटीज होती है दोस्तों, इस प्रकार की अगर इनकम्पैटिबिलिटीज होती है तो उसे सही करने के लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एक तो होता है मेथड फर्स्ट,
यानी मेथड ए, और एक आता है दोस्तों आपका मेथड बी। अभी जो मेथड ए होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब दो केमिकल आपस में रिएक्ट करके एक डिफ्यूजिबल सब्सटेंस बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? डिफ्यूजिबल। जो डिफ्यूजिबल है, जो आपस में डिफ्यूजल हो सकता है, तो हम मेथड ए का यूज करेंगे। और अगर दो केमिकल आपस में रिएक्ट करके दोस्तों एक ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जो इनडिफ्यूजिबल होगा, ठीक है, इनडिफ्यूजिबल अगर होगा तो उसके लिए हम मेथड बी का यूज करेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, ट्रगाकेंथ का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो और जो डिफ्यूजिबल होगा मेथड ए, और इंडिविजुअल के लिए होगा मेथड बी। और इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, जो मेथड ए होता है, जो व्हीकल होता है दोस्तों, उसे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो होता है सेपरेटली अलग अलग जो हमारे पास केमिकल है उसे अलग अलग क्या करते हैं दोस्तों, मिक्स करते हैं। जबकि जो मेथड बी होता है, जो इंडिविजुअल सॉलिड के लिए होता है, इसको भी हम व्हीकल को इसमें भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक भाग में जो है दोस्तों वो ट्रगाकेंथ मिलाते हैं, ट्रगाकेंथ मिलाते हैं, साथ में आपका जो रिएक्शन कर रहा है वो वाला सब्सटेंस मिलाएंगे। ट्रगाकेंथ हम मिलाते हैं दोस्तों 2 mg प्रति 100 ml के हिसाब से, ठीक है। और दूसरे भाग में भी, जो दूसरे भाग में हम केमिकल को मिलाएंगे सेपरेटली, और वो भी मिक्स करते हुए ऐसे मिलाया जाएगा, उसमें सेपरेटली उसको मिक्स करते हुए उसके साथ मिलाया जाएगा, ठीक है। स्टीयरिंग, रैपिड स्टीयरिंग के साथ उसे उसके साथ क्या होगा, मिलाया जाएगा। तो ये दो प्रकार की होती है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज, टॉलरेटेड और एडजस्टेड। जो टॉलरेटेड होते हैं दोस्तों, इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, इसमें केवल ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज कर सकते हैं, या फिर जो सॉल्वेंट है उसको डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो एडजस्टेड होता है दोस्तों, इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन का, उसका सब्स्टिट्यूट हम ले सकते हैं, यानी उसी की तरह काम करने वाला दूसरा प्रोडक्ट हम इसमें ले सकते हैं। अब ये जो एडजस्टेड आपकी जो इनकम्पेटिबिलिटीज़ है, इस प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटीज़ को दूर करने के लिए हम दो मेथड का यूज़ करते हैं, इन्हें रिकवर करने के लिए। एक आता है मेथड ए, जो होता है डिफ्यूजिबल सब्सटेंस के लिए। अगर दो केमिकल आपस में रिएक्शन करके एक डिफ्यूजिबल सब्सटेंस बना रहे हैं तो उसे मेथड ए द्वारा से किया जाएगा। अगर दो केमिकल आपस में रिएक्शन करके इंडिविजुअल सब्सटेंस बना रहे हैं तो उसे मेथड बी का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों हम ट्रगाकेंथ का भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अब हम दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। ये आपके एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे एल्कलाइट इनकम्पेटिबिलिटीज। पहला एग्जाम्पल है जैसे एल्कलॉइडल इनकम्पेटिबिलिटीज। एल्कलॉइडल इनकम्पेटिबिलिटीज है जैसे एल्कलॉइड साल्ट विद एल्कलाइन सब्सटेंस। अगर हम दोस्तों एल्कलॉइड साल्ट को एल्कलाइन सब्सटेंस के साथ मिक्स कर देंगे तो वो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज कर देगा, जैसे स्ट्रेसनिन HCl विद एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया। अगर हम स्ट्रेसनिन HCl को एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया के साथ मिला देंगे दोस्तों तो एक ये डिफ्यूजिबल सब्सटेंस हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? एक डिफ्यूजिबल सब्सटेंस मिल जाएगा, जिससे हम मेथड ए यूज करके जो है इस प्रकार की जो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी आ रही है उसे क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा एग्जांपल है एल्कलॉइड साल्ट विद सोल्यूबल आयोडाइड, यानी जो एल्कलॉइड साल्ट होगा वो सोल्यूबल आयोडाइड के साथ, जैसे स्ट्रेसनिन विद पोटेशियम आयोडाइड। यानी स्ट्रेसनिन को हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स कर लिया दोस्तों, तो उसने आपस में मिलकर क्या बना दिया, एक डिफ्यूजिबल सब्सटेंस बना दिया है। और इस सब्सटेंस को भी दूर करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस प्रकार की जो इनकम्पेटिबिलिटीज है उसे दूर करने के लिए हम मेथड ए का यूज करेंगे। उसी तरह आपका एल्कोलाइड साल्ट विद सैलिसिलेट, ठीक है। अगर हम एल्कलाइल साल्ट जो है उसे सैलिसिलेट के साथ मिक्स करेंगे दोस्तों तो वो क्या बना देगा, इंडिविजुअल प्रिसिपिटेट क्या करेगा, बना देगा। अगर हम एल्कलाइड साल्ट को क्या करेंगे, सैलिसिलेट के साथ मिक्स करेंगे तो बना देगा फॉर्मेशन ऑफ इंसोल्यूबल PPT। अगर वो इंसोल्यूबल प्रोडक्ट बनाएगा तो हम मेथड बी का यूज करेंगे। उसी तरह दोस्तों सॉल्यूबल सैलिसिलेट इनकम्पेटिबिलिटीज, यानी जो सॉल्यूबल सैलिसिलेट की इनकम्पेटिबिलिटीज आती है, इसमें क्या होता है, जैसे सॉल्यूबल सैलिसिलेट को हम फेरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो एक इंडिविजुअल प्रेसिपिटेट क्या होगा, बना देगा। अगर वो इंडिविजुअल प्रेसिपिटेट बनाएगा तो हम मेथड बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मेथड बी का यूज करेंगे। उसी तरह दोस्तों कुछ मिसलेनियस इनकम्पेटिबिलिटीज आती हैं, जैसे बारबुचरेट प्लस अमोनियम क्लोराइड को अगर हम आपस में मिलाएंगे, ये दोनों केमिकल हैं, अगर इन दोनों को आपस में मिलाएंगे दोस्तों तो एक इंडिविजुअल क्या बनाएंगे, एक सब्सटेंस बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, एक इंडिविजुअल सब्सटेंस बनाएंगे। तो इस प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी को दूर करने के लिए हम मेथड बी यानी ट्रगाकेंथ का क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या किसका यूज करेंगे, ट्रगाकेंथ का यूज करेंगे। उसी तरह दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड, चारकोल प्लस सल्फर और सुक्रोज, अगर हम उनको आपस में मिलाएंगे दोस्तों तो ये एक्सप्लोजन कर सकते हैं, यानी फट सकते हैं। तो इस प्रकार की जो केमिकल है उनको मिलाते वक्त हमें क्या करना है, ध्यान रखना है ताकि कोई एक्सप्लोजन दोस्तों आपका ना हो। ठीक
ठीक है दोस्तों, तो ये था केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपका थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटीज की। इनकम्पेटिबिलिटीज में क्या होता है दोस्तों, अनइंटेंशनल चेंज होता है इन फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट। यानी हम कोई भी अगर जैसे मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, और उसको लेने से क्या हो गया कि जो हमने दवाई ली उसकी फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर में क्या आ गए हैं दोस्तों, आपकी चेंज आ गए हैं। ठीक है, उसे हम बोलेंगे दोस्तों आपका थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटीज। और थेरेप्यूटिक जो इनकम्पेटिबिलिटीज होते हैं दोस्तों कब कब आती हैं, जैसे अगर हमने ओवरडोज ले ली, यानी एक ही दवाई हमने 2 बार खा ली। जैसे पैरास्टामोल जो है हमने 2 बार खा ली, पैरास्टामोल प्लस पैरास्टामोल खा ली, तो उसकी क्या हो गई, ओवरडोज हो गई है। ठीक है, हमने 2 बार एक पैरास्टामोल खा तो ओवरडोज हो गया, तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एक थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी हो जाएगी। उसी तरह दोस्तों इम्प्रॉपर और रॉन्ग डोजेज फॉर्म, यानी अगर मैंने डोजेज फॉर्म सही तरीके से ना लिया तब भी हो सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं दोस्तों जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है, जैसे कोई एलर्जिक पेशेंट है तो उसे पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड नहीं देना है। ठीक है, तो उसके कारण भी इनकम्पेटिबिलिटी आती है, उसे एलर्जी है और हमने उसे सल्फोनामाइड और पेनिसिलिन दे दिया है। ठीक है, तो वो क्या कर लेगा, आपका इंटरेक्शन कर देगा उसके उसमें। उसी तरह दोस्तों आपका साइनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, उसी तरह आपका है साइनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग। उसी तरह दोस्तों आपका ड्रग इंटरेक्शन, यानी जो ड्रग इंटरेक्शन है दोस्तों उसी को हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि वो आपका थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी है। ठीक है, तो थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, जैसे हम कोई दवाई ले रहे हैं, ठीक है, उसको लेने के दौरान ही उसने क्या कर दिया दोस्तों, हमारी बॉडी में क्या करेगा, इंटरेक्शन कर दिया, तो उसी को हम थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटीज कहेंगे। तो ये कब कब हो जाती है, जैसे हमने ओवरडोज ले ली किसी की, या इम्प्रॉपर या रॉन्ग डोज फॉर्म ले लिया, या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग हमने ले लिया आपस में। ठीक है, या फिर साइनर्जिस्टिक या एंटागोनिस्ट ड्रग ले लिया, या फिर ड्रग इंटरेक्शन हो गई। तो इसके एग्जांपल है दोस्तों, जैसे हमें अवॉइड करना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन विथ मिल्क टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इंसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। यानी कि अगर हम टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं दोस्तों तो हमें उसके साथ में मिल्क नहीं लेना है। अगर हम टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं तो साथ में मिल्क नहीं लेना है। अगर साथ में मिल्क ले लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एक इंसोल्यूबल क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसी तरह दोस्तों जैसे एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल, ये दोनों क्या करते हैं, आपका इंक्रीज करते हैं एनाल्जेसिक एक्टिविटी को, दोनों क्या करते हैं, दर्द को कम करते हैं। ठीक है, और उसी तरह आपका पेनिसिलिन एंड स्टेप्टोमाइसिन है, ठीक है, ये भी इंक्रीज करते हैं एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ को। ठीक, तो हमें क्या करना है, दोनों में से एक दवाई को विड्रॉल कर देना है, एक ही दवाई लेनी है। अगर ज़्यादा ले लेंगे तो वो ओवरडोज हो जाएगी। जैसे एस्प्रिन भी वही काम करती है, पैरासिटामोल भी वही काम कर रही है। ठीक है, ये बढ़ा देंगे एनालिसिस इफेक्ट, तो हमें इन दोनों में से एक ड्रॉप को क्या करना है, छोड़ देना है एक ड्रग को। उसी तरह दोस्तों आपका एस्प्रिन एंड प्रोबेंसिड है, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, एंटीकोट होते हैं। जैसे आपका एस्प्रिन हो गया और आपका प्रोबेंसिड हो गया, दोनों के दोनों क्या होते हैं, एंटीकोट होते हैं, एजेंट होते हैं। लेकिन अगर दोनों को एक साथ प्रिस्क्राइब किया जाएगा तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इस ऐसी जो दवाइयाँ होती हैं तो उन्हें अलग अलग ही प्रिस्क्राइब करना है, या तो एस्पिरिन ही उसे प्रिस्क्राइब करना है या फिर उसे प्रोबेंसिड प्रिस्क्राइब करना है। दोनों स्क्राइब नहीं करना, नहीं तो दोनों को दोनों प्रिस्क्राइब नहीं करने, नहीं तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। उसी तरह दोस्तों आपका जैसे पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड है, ठीक है, इनको उनको प्रिस्क्राइब नहीं करना है जिस पेशेंट को इनसे क्या है, एलर्जी है। ठीक है, उस पेशेंट को पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड नहीं देना है। उसी तरह दोस्तों कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, वो प्रिस्क्राइब नहीं करने होते हैं जिसको पेप्टिक अल्सर होता है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर की कंडीशन है तो उसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देने हैं। ठीक है, उसी तरह पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड जो है वो उस पेशेंट को नहीं देना है जिसको इसके प्रति क्या हो, एलर्जी हो। एस्प्रिन और प्रोबेंसिड जो है वो एक साथ नहीं देने हैं क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये था दोस्तों आपका थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटीज़। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़ वाला चैप्टर होता है दोस्तों वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इनकम्पेटिबिलिटी जो है दोस्तों आपकी वो कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की थी, फिजिकल, केमिकल और आपका थेरेप्यूटिक। फिजिकल में क्या था दोस्तों, कोई भी जो प्रोडक्ट था अगर हम उसको बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके कलर हो गया, ठीक है, उसके ऑर्डर हो गया, ठीक है, उसमें क्या आ रहा था, आपका चेंज आ रहा था, उसे हम आसानी से देख सकते थे। ठीक है, और जो केमिकल होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, कोई भी 2 सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करके एक ऐसा सब्सटेंस बना देते हैं, ठीक है, जो टॉक्सिक होता है और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरह दोस्तों जो थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी होती है इसको हम एक प्रकार से ड्रग इंटरेक्शन भी करते हैं, यानी जब जैसे हमने 2 ड्रग आपस में ली और उन्हें क्या कर लिया, आपस में इंटरेक्ट कर दिया और ऐसा पदार्थ बना दिया जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तरह की और बेहतर वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।